Question F says, what will be displayed in JText area 1 after the execution of the following loop? So आपको यहाँ पे for loop given है, for loop में आपको output बताना है कि text area में क्या आएगा, right? So as we can see यहाँ पे ये start हो रहा है I is equal to 5. So when it is initialized, I becomes 5 initially, and then it checks the condition I less than equal to 25. I 5 है, 5 लेस देन इक्वल टू 25 ट्रू है, ओके फाइन। फिर वो लूप के अंदर आएगा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। इंक्रीमेंट जो है वो आपका बाद में होता है वंस द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। देयर नो कर्ली ब्रैकेट्स, मतलब ये सिंगल स्टेटमेंट है जो रिपीट होगी। और यहाँ पे क्या लिखा है, जे टेक्स्ट एरिया 1 डॉट सेट टेक्स्ट, जे टेक्स्ट एरिया 1 डॉट गेट टेक्स्ट प्लस स्पेस प्लस इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग 2 इंटू आई। नाउ इसका क्या मतलब है, जो टेक्स्ट एरिया में लिखा हुआ है ये पहले उसे गेट करेगा, उसके साथ कंकैटिनेट होगा एक स्पेस, और स्पेस के साथ कंकैटिनेट होगा 2 इंटू आई स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने के बाद। ओके, सो इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग आपके इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। फाइन, नाउ हाउ डज इट वर्क? सबसे पहले आई 5 है, टेक्स्ट एरिया ब्लैंक है, तो जो वो गेट करेगा वो खाली होगा, टेक्स्ट एरिया में कुछ नहीं है प्लस स्पेस एंड देन 2 इंटू आई, तो 5 इंटू 2 इज 10। सो वापस जो टेक्स्ट एरिया में सेट होगा वो होगा स्पेस 10। सो यहाँ से आपके टेक्स्ट एरिया की जो वैल्यू है वो हो जाएगी स्पेस एंड देन 10। ओके, फिर जाएगा वो इंक्रीमेंट पार्ट पे। इंक्रीमेंट पार्ट में लिखा है आई प्लस इक्वल टू 5, तो आई ऑलरेडी 5 था, 5 में 5 ऐड होगा तो आई की जो न्यू वैल्यू है वो 10 हो जाएगी। अब वो चेक करेगा क्या ये 10 लेस देन इक्वल टू 25 है, बिकॉज वो आपकी कंडीशन है आई लेस देन इक्वल टू 25। सो उसने चेक किया क्या 10 लेस देन इक्वल टू 25 है, यस है, इट इज ट्रू। इट इज ट्रू, तो क्या होना चाहिए, टेक्स्ट एरिया से गेट करो, टेक्स्ट एरिया में क्या है टेक्स्ट एरिया में 10 है, 10 के साथ एक स्पेस कंकैटिनेट करो प्लस उसके साथ ज्वाइन कर दो 2 इंटू आई। आई अभी मेरे पास 10 है, आई इंटू 2 करूंगी तो 20 आएगा। सो ज्वाइन होके क्या बन जाएगा, टेक्स्ट एरिया में क्या है 10, वो गेट हुआ, उसके साथ स्पेस कंकैटिनेट हुआ और उसके पीछे कंकैटिनेट हुआ 2 इंटू आई विच इज 20। तो आपके टेक्स्ट एरिया की न्यू वैल्यू जो हो गई वो हो जाएगी 10 space 20. So we get 10 space 20. Okay? अब ये चीज चलती रहेगी बार बार जब तक हम 25 तक नहीं पहुंच जाते। तो अगले इटरेशन में क्या होगा, आपके पास i में फिर से 5 ऐड होगा, लेकिन अब i 10 पहले से था तो अब वो 15 बन जाएगा। फिर वो चेक करेगा क्या 15 25 से छोटा है, ट्रू। न्यू वैल्यू में क्या होना चाहिए अब जब ये टेक्स्ट एरिया डॉट गेट टेक्स्ट काम करता है तो वो फेच करेगा टेक्स्ट एरिया में क्या था 10 स्पेस 20 तो ऑलरेडी था, उसके साथ स्पेस 30 और ज्वाइन हो जाएगा। सो वील गेट 10 स्पेस 20 स्पेस 30 इन दैट। ठीक है, उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट होगा, 15 तो आपके पास पहले से था, 5 और ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 लेस देन इक्वल टू 25, ट्रू है तो टेक्स्ट एरिया में इतना तो पहले से ही था 10 20 30, वो गेट हुआ, उसके साथ स्पेस और 40 कंकैटिनेट हो गया। उसके बाद आपका जो आई है वो हो गया 5 से इंक्रीज होकर 25, 25 लेस देन इक्वल टू 25 भी ट्रू है। अब वो क्या करेगा, टेक्स्ट एरिया से फेच करेगा 10 20 30 40 और उसके साथ कंकैटिनेट कर देगा 2 इंटू आई, दैट मीन्स 2 इंटू 25 जो कि 50 होता है। सो फाइनली आपके टेक्स्ट एरिया में जो होगा वो आ जाएगा 10 20 30 40 50। बट इसके बाद अभी वो फिर से इंक्रीमेंट पे जाएगा, इंक्रीमेंट पे जाने से आई की वैल्यू 30 हो जाएगी, 30 हो गई बिकॉज 25 था पहले, 25 में 5 ऐड किया तो 30 हो गया। अब उसने कंडीशन चेक की, कंडीशन क्या चेक की कि 30 25 से छोटा है या नहीं है, सो कंडीशन इज फॉल्स, लूप स्टॉप हो जाएगा। अब आगे रिपीट नहीं करेंगे हम। तो फाइनल वैल्यू क्या हुई हमारे पास टेक्स्ट एरिया में 10 20 30 40 50 और वो आपका आउटपुट हो जाएगा। so, ये सारा जो मैंने लिखा है ये वर्किंग है, ये आउटपुट नहीं है। दिस इज वर्किंग कि आप आउटपुट तक कैसे पहुंचे। आपने वर्किंग एक्सप्लेन कर दी, लेकिन अगर लास्ट में आपने आउटपुट नहीं लिखा ढंग से तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। so, ये वर्किंग है, आप लिखोगे ऊपर हेडिंग यहाँ पर कि ये वर्किंग है। so, जब आप इसको आंसर शीट में लिखोगे यू मस्ट राइट हियर दैट दिस इज working, okay? And once you've mentioned the whole working thing, उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि finally output क्या आया। So finally output क्या आया, 10 space 20 space 30 space 40 space 50। As per the code 10 से पहले भी एक space बनता है, so ये आपके पास output हो जाएगा।
सो ये चीज आपके टेक्स्ट एरिया में शो होगी once this loop is executed. Fine. So this is how we find the output using loops. Always go step by step. So this is for 2 marks. थोड़ा सा लेंथी था बट ठीक है. This is how you get the output. इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप जावा बाद में सॉल्व करो, पहले अपना पूरा एसक्यूएल सॉल्व कर लेना कि अगर आउटपुट में टाइम लगता भी है तो एटलीस्ट आपको ये टेंशन नहीं होगी कि आपको अभी माई एसक्यूएल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं या थ्योरी भी करनी है, क्योंकि वो आप ऑलरेडी पहले कर चुके होंगे. Okay, so now comes your question 4. Question 4 में है define the term inheritance. So ये है definition. मैंने definitions की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है जहाँ पर सारी important definitions हैं. क्लास क्या होता है, object, inheritance, polymorphism, encapsulation, all those definitions are there in that video and there is a file, PDF files link in the description section, so you can download that and learn all the definitions. So इसमें आपको बिल्कुल डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है बट सिर्फ डेफिनेशंस आनी चाहिए. अभी पूछा है व्हाट इज इनहेरिटेंस. सो फॉर द टाइम बीइंग इसका डेफिनेशन है इनहेरिटेंस मींस जब आप एक न्यू क्लास बनाते हो यूजिंग एन एग्जिस्टिंग क्लास. सो इनहेरिटेंस इज क्रिएटिंग अ न्यू क्लास यूजिंग फीचर्स ऑफ एन existing class. So inheritance is creating a new class using features of an existing class by adding new properties and methods. It's very important feature of object orientedness. So very important feature of loops, and advantage is reusability of code. So the same code which you have used for one class आप उसी को use करके एक और class create कर सकते हो. So इसकी major advantage है reusability of code. Since the question is for 2 marks, आप ये definition के बाद एक example भी दोगे. For example, rectangle class having data members as लेंथ एंड ब्रेथ. अब एक रेक्टेंगल की क्या होती है, लेंथ एंड ब्रेथ. तो हमने एक क्लास डिफाइन की हुई है जिसमें रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ है. सो रेक्टेंगल क्लास हैविंग डेटा मेंबर्स एज लेंथ एंड ब्रेथ कैन बी इनहेरिटेड टू क्रिएट क्लास cuboid by adding height to it. So अगर हम हाइट और ऐड कर देते हैं रेक्टेंगल में तो वो आपको देगा एक क्यूबॉइड क्लास. जिस क्लास को हम इनहेरिट करते हैं उसे कहते हैं सुपर क्लास. सो रेक्टेंगल इज सुपर क्लास इन दिस एग्जांपल एंड cuboid is subclass. So rectangle is your superclass and cuboid is the subclass in this particular example. Fine. So that's your question number A for 2 marks and this should be the answer. Then comes question number B. Rewrite the following program code using switch case statement. So very easy question. ये आपके 2 marks बहुत easily आप get कर सकते हो क्योंकि इसमें बहुत slight सा change करना होता है.